की संगठन है। तो आज अगर आप बंगलोर में अगर हम कुछ चंद लोग यहाँ बैठे हैं तो मुझे लगता है अपने आप को गर्वित महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि बाकी जगह जाके जो गर्व महसूस नहीं हो रहा होगा यहाँ जरूर हो रहा होगा। पर इस गर्व को कभी भी घमंड नहीं करने दीजिएगा। मैं आज भी बड़े गर्व से कहता हूं कि जब इस संगठन शुरू किए थे तो हर कोई 1, 2, 3, 4 से ज्यादा राजपूत को नहीं जानता था, पर आज यहाँ पर बंगलोर में हर कोई कम से कम 100-200 राजपूत को जरूर जानता होगा। तो इस संगठन की ही देन है, तो उस संगठन की दी हुई देन को कभी भूलना नहीं। आप लोग जो भी संगठन से जुड़े हैं, जो मिले, कुछ नहीं मिला पर संगठन से परिचय तो जरूर मिला है। कोई बोल दे कि मेरा परिचय भी नहीं मिला तो फिर तू अकेला रहने के ही काबिल हो। तो ये संगठन सबको कुछ न कुछ दिया है, किसी को प्यार दिया, किसी को मोहब्बत दिया, किसी को समाज दिया, तो किसी को संस्कार दिया, किसी बच्चों के अंदर भी संस्कार दिया। जो बच्चे को घर में नहीं बोल पाते कि तुम ये करो वो करो, पर इस कार्यक्रम में आने के बाद वो बच्चे खुद समझते हैं कि मुझे अपने माता पिता के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। उनको घर में बताने की जरूरत नहीं। अगर इस संगठन के कार्यक्रमों को अटेंड करते हैं, कंटिन्यू वो आते जाते हैं, तो वो जरूर अपने समाज और अपने संस्कार, अपने समाज के ऊपर वो गर्व करेंगे और साथ में वो अपनी साख कभी भी गिरने नहीं देंगे। मुझे गर्व के साथ कहना पड़ रहा कि भारतीय राजपूताना सेवा संगठन आज के डेट में 18 राज्यों में, कई एक डिस्ट्रिक्ट में अपना काम सक्रिय रूप से काम कर रहा। काम क्या कर रहा है? लोगों की सेवा भावना से काम कर रहा, लोगों को जोड़ने का काम कर रहा। आज भी कई एक राज्यों और डिस्ट्रिक्टों में भारतीय राजपूताना अपना संगठन सुबह से मना रहा है। किसी ने सुबह मनाया, किसी ने दोपहर को मनाया, किसी ने शाम को मनाया। क्या अनुराग बाबू, मन रहा है कि नहीं? बिहार में हो रहा है, सब जगह देख रहे होंगे आप तो, बिहार झारखंड का। तो ये संगठन सिर्फ बंगलोर में नहीं, बाकी जगह भी समाज में अपना सक्रिय भूमिका निभा रहा और मदद की वजह से अपनी पहचान बना रहा। जहां भी समाज किसी व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता होती है, वहां संगठन का साथी मदद के लिए खड़े रहते हैं। लेटेस्ट घटना भी बता रहा हूं, आज उसके साथ संगठन खड़ा होकर काफी पैसों से मदद किया और साथ में पॉलिटिकल सपोर्ट दिलाकर उसको बॉम्बे में इलाज भी लेकर आ रहा है। अगर कहता हूं ये लेटेस्ट 1 वीक की कहानी है, जो संचालन के माध्यम से, एकजुटता के माध्यम से यह कार्य हो रहा है। मैं खुद अभी पिछले सप्ताह आपका बिहार के समस्तीपुर, मोतिहारी, सिवान, छपरा, मुजफ्फरपुर होते हुए बुधवार को बंगलोर में आया हूं। इसी बीच में मुझे समस्तीपुर के ग्राम मोहद्दी नगर जाने का मौका मिला। मोहद्दी नगर के पास ही ग्राम है सुल्तानपुर, समस्तीपुर के पास जो होंगे उनको पता होगा। वहां पे 2020 में सेना की गलवान घाटी में एक युद्ध हुआ था, जिसमें अमन सिंह नाम के एक हमारे भाई शहीद हुए थे 2020 में। जब उनकी शहीद बॉडी वहां आई, सीएम तक वहां पे, कई मिनिस्टर तक वहां पर पहुंचे और उन्होंने कई अलाउंसेस कर दिए। गेट बने की दिन की बात है, उसके घर में जाके सभी परिवारों से मिला, फिर वह बाहर निकल के उनके गांव वालों से मिला। तो उनका रोग न बनने देने वाला कौन था? उनका भाई था, उनका चाचा था, उनका दादा था, जो अपनी जमीन उसके घर तक जाने के लिए देने के लिए तैयार नहीं है। मैं वहां पे पूरे दिन था, कुछ लोगों से मिला, जो हैदराबाद से गाड़ी चलने के बाद 200 किलोमीटर के बाद गाड़ी एक ट्रक से एक्सीडेंट कर जाता है। फॉर्च्यूनर का 2-3 टुकड़ा हो चुका। उस लड़के की मां बुरी तरह से घायल हुई। मुझे वहां से फोन आता है, मैं भी तबीयत ठीक नहीं चल रहा, डॉक्टर एक मणिपाल में गोली दे दिया, उसको खाने से नींद आता है।
2-3 बार फोन किया, मैं उठाया नहीं, देख रहा था नंबर। बेटा आया, बोला पापा एक फोन आ रहा आपके लिए। मैंने ला बात किया, लगा पूरा रोने। बोला लाइन अप करके, मां उसकी डेथ नहीं की थी, मां उसकी हॉस्पिटल में मतलब बेहोश हो गई थी और दोनों बच्चे घायल हो गए थे बुरी तरह से। जो आज की डेट में वो लोग वहां से कल निकलकर मैसूर के लिए रवाना हो गए और किसी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तो ये संगठन की एक शक्ति की बात कर रहा हूं मैं। आप अकेला कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अकेला किसी से फायदा उठा सकते हैं, चमचागिरी कर सकते हैं, पॉकेट पकड़ सकते हैं, फायदा उठाने के बाद उसको छोड़ सकते हैं। इसी तरह संगठन में भी बहुत से लोग मिलते हैं, आते हैं, जाते हैं, अपनी काम हो, इस संगठन के किसी साथी से काम निकालते हैं। हमसे नहीं, हमारे पास है ही क्या, ना पैसा है, ना दौलत है, ना मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं किसी का आपका एक परिचय करा सकता हूं कि भाई जाओ उस आदमी से मिल लो, बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं। पर इस संगठन की शक्ति इतनी है कि आप बैठे बैठे दिल्ली में भी आपका काम चलता है, बिहार के किसी कोने में काम चलता है, झारखंड के किसी कोने में। इंडिविजुअल आप बोल सकते हो कि मैं राजनाथ सिंह को जानता हूं, मैं पीएम मोदी को जानता हूं। अरे वो आपको कितना जानता है मुझे नहीं पता। आप तो सबको जानते हो, पर आपको वो कितना जानता है। हमसे भी बहुत लोग बिहार के मीटिंग में जाता हूं, लोग मिलते हैं, 300-400 लोग बैठते हैं, बाद में फोन करते हैं। तो जो संपर्क में रहता है उसको मैं जानता हूं। बाद में वो परिचय देता, मैं बैठा था, किस सीट में बैठा था, ऐसा था, वैसा ऐसा था, फिर जाके समझ में आता है हाँ होगा। काम बताइए। तो क्या होता है, संपर्क करने से काम होता है। तो संगठन में शक्ति है, तो अगर संगठन में शक्ति है तो इसके साथ जुड़कर रहना चाहिए। आज जो ये सीटें खाली है, इसको आप लोग भी महसूस कीजिए, सिर्फ मैं महसूस ना करूं। और सिर्फ संगठन में हम आए, हमें क्या मिला ये कभी सोच के ना आए। माला साल सब एक सीमित है, एक जरिया है किसी को जोड़ने के लिए, किसी को कुछ करने के लिए। ये माला साल नहीं। आज के डेट में सबसे बड़ा जवाबदारी चीजें हैं। जिसने जवाबदारी उठाया उसे इज्जत भी मिलता है। कर्म और जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कर्म जिसने किए उसी को इज्जत मिलती है। आप किसी भी घर में देख लो, 4 बेटा है, जो बेटा माँ बाप का सेवा करता, माँ बाप बोलता है कि मेरा लायक बेटा है, अच्छा है। जो काम ठीक पानी मांगा, पानी नहीं दिया, वो नालायक बेटा हो जाता है। तो यानी कर्म, आप कहीं भी रहते कर्म करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको इज्जत होता है। आप खुद बोले कि मैंने ये कर दिया, मैं पैसा दे दिया, वो कर दिया, उसमें आपकी इज्जत 0 होती है मेरे नजर में। आप अपनी पहचान अपनी कर्म से बनाइए। अगर आप कहीं भी हैं, किसी भी कंपनी में काम करते हैं, आपकी प्रमोशन आपकी कर्म की वजह से होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से होती है। इसी तरह से आपके घरों में भी बहू अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है तो सास तो ऐसी ही खुश रहेगी, बेटा निभाएगा तो बाप खुश रहेगा, और सास भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगी तो बहू खुश रहेगी। तो सबका काम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति है। मैं पत्नी को बोलता रहूं पानी दो पानी दो, पत्नी के लिए मैं एक साड़ी मिला के ना दूं तो मुझसे कितनी खुश होगी। बहुत खुश हो रही है कि साड़ी चाहिए। पर हकीकत है, अगर आप जिससे भी जुड़े हैं, भाई से जुड़े हैं तो भाई के प्रति आपकी जवाबदारी है, बहन से जुड़े हैं तो बहन के प्रति, मां से जुड़े हैं तो मां के प्रति, सबके प्रति जवाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइएगा, तब तक आपका मान और सम्मान है। अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागे तो आपको मान सम्मान कुछ भी नहीं है, समाज में भी आपको कोई नहीं पूछेगा। तो कर्म है, जो करना है वो कर्म तो करना ही है आपको, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी। इसी तरह संगठन में अगर आप किसी पद के पदाधिकारी हैं तो आपका दायित्व बनता है, सिर्फ नाम के लिए नहीं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह सिकरवार हूं। अगर मैं किसी भी राज्य में अगर नहीं घूमता हूं तो मैं राष्ट्रीय का लाने का लायक नहीं हूं। मैं सभी राज्यों में जाता हूं, सभी राज्यों में मीटिंग करता हूं तो राज्य में। अगर कर्नाटका का मैं हूं तो कर्नाटका में टीम को बिलेट करना चाहिए। ये करना क्या है? कुछ नहीं करना है। आप यहां बैठे बैठे करो या वहां जाकर करो, लोगों को जोड़ने का काम करो।
एक सेवा की भावना उनमें बिल्ड करने का काम करो। तो इस तरह से करते हुए समाज को आगे बढ़ाने का काम करो। पर राजपूत समाज के लिए आपने क्या किया? अगर आप कहीं भी जॉब करो, मुझे उससे मतलब, पेट पालने के लिए तो हर दुनिया में सब करा है, जानवर से लेकर इंसान तक। पर आप जिस स्कूल में जन्म लिए हो, उस स्कूल के प्रति अगर आपकी जवाबदारी नहीं है तो आप इंसान नहीं, आप इंसान नहीं हो। जिस स्कूल के लिए में जन्म लिए हो और जिस स्कूल के नाम पर आप बोलते हो कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, राम मेरा पूर्वज है, तो फिर कुछ नहीं जब तक आप इनके लिए कुछ बैठा हूं। और राजपूत कौन है? हमारे पूर्वज के नाम पर यहां तो नहीं बैठा हूं। अगर पूर्वज के नाम पर बैठा हूं तो उनका संस्कार हमारे अंदर जिंदा है या नहीं है। भारतीय राजपूताना सेवा संगठन का लक्ष्य है समाज के हर व्यक्ति को एक दूसरे का सहयोगी बनाना। भारतीय राजपूताना सेवा संगठन चाहता है हर समाज के लोग अपने समाज के लोगों को पहले मदद करना। इस दुनिया में जो मजबूर है, मजबूरी में जो सक्षम लोग हैं, अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। इस हॉल में बैठे हुए सब तरह के लोग हैं। कार्यक्रम के लिए हमारे अधिकारी लोग कुछ चंदा लगाए कि सभी देंगे। तो मैं पूछता हूं कि नीचे से ऊपर तक क्या सब लोग एक ही जैसा है? कोई किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जीएम है तो डीएम है, कोई एफएम है, और कोई एक सिक्योरिटी गार्ड है। तो क्या अगर 2000 देना गार्ड को भी जरूरी है और ऊपर वाला जीएम डीएम को भी देना जरूरी है? 2000 अनुज बाबू इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर यथाशक्ति लोग नहीं दिखाते हैं। यथाशक्ति कहां दिखाते हैं? जब दूसरे समाज के कार्यक्रमों में जाते हैं तो वहां पर अपना यथाशक्ति दिखाकर माला साल पहनते हैं, वहां पे पूजा अध्यक्ष बनते हैं। क्यों नहीं होता है ना? कमाची पालिया में भी वही होता है। तो क्यों नहीं होता है ना? कमाची पालिया में भी वही होता है। तो अध्यक्ष बनने के लिए भी पैसा देते हैं। क्या वो होता है ना नगर में भी? तो यहां पर क्यों नहीं? आज जितने कार्यक्रम में 4-5 प्रोग्राम है, खाने का प्रोग्राम 20,000 खर्चा मैं देता हूं, सामान का खर्चा 6,000 मैं देता हूं, हॉल का खर्चा 15,000 मैं देता हूं। ऐसे बोलने वाले जिंदा दिल लोग हमारे बीच हैं। पर वो भी क्या सोचते हैं कि मैं क्यों दूं, क्यों बोलूं? यहां तो मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है। जहां पर दूसरे समाज में जाएंगे वहां पर मिलेगा। मेरी बात कड़वी जरूर लग रही होगी, पर इस चीज को सोचिए, क्या इसको जिंदा रखना है या इसको मार देना है? ये जो संगठन का कार्यक्रम साल में 2 होता है, एक दशहरा मिलन, एक स्थापना दिवस। बाकी छोटे मोटे कार्यक्रम हमारे स्थानीय लोग कराते रहते हैं, चाहे रामनवमी का त्योहार हो, चाहे कथा कराने का हो, वो अलग चीज है। पर आपका 2 कार्यक्रम, दशहरा मिलन और स्थापना दिवस, इसके लिए आप लोग अपना श्रद्धा से योगदान दीजिए। मैं तो बोलूंगा कल नहीं, आज से ही काउंटर पर लड़का बैठा हुआ उदास बैठा हुआ है कि मेरे पास कोई नहीं आ रहा। जाते समय उससे गले मिलते हुए जाइए और आपके गले में जितना दिल करे उसके गले में डाल दीजिए। उसके गले मतलब काउंटर, उसके पॉकेट में नहीं। इक्वल सोचना चाहिए कि इक्वल क्यों? संतोष बाबू इक्वल होना चाहिए, तो फिर क्यों सवाल आता है? रामनवमी का त्योहार हो, चाहे कथा कराने का हो, वो अलग चीज है। पर आपका 2 कार्यक्रम, दशहरा मिलन और स्थापना दिवस, इसके लिए आप लोग अपना श्रद्धा से योगदान दीजिए। मैं तो बोलूंगा कल नहीं, आज से ही काउंटर पर लड़का बैठा हुआ उदास बैठा हुआ है कि मेरे पास कोई नहीं आ रहा। जाते समय उससे गले मिलते हुए जाइए और आपके गले में जितना दिल करे उसके गले में डाल दीजिए। उसके गले मतलब काउंटर, उसके पॉकेट में नहीं। इक्वल सोचना चाहिए कि इक्वल क्यों? संतोष बाबू इक्वल होना चाहिए, तो फिर क्यों सवाल आता है? नहीं, मिनिमम है वो, पर इसको अच्छा करने के लिए
सोचिए, जो ऑर्गेनाइजर है, जो काम कर रहा है, वो एक एक चीज के लिए सोच रहा है। पानी 2 ही बोतल लाता हूं तो ठीक रहेगा, नहीं, मिनिमम है वो, पर इसको अच्छा करने के लिए सोचिए, जो ऑर्गेनाइजर है, जो काम कर रहा है, वो एक एक चीज के लिए सोच रहा है। पानी 2 ही बोतल लाता हूं तो ठीक रहेगा, खाना इतना ही लगता। अरे राजपूतों का खाना है, शेर का खाना होना चाहिए, पर सुनील सिंह को मौका भी तो मिलना चाहिए। आप लोग उस लायक छोड़ते नहीं हो। पिछले बार फंक्शन में उनको 15,000 का नुकसान किए, उसके पिछले बार 10,000 का नुकसान किए। वो बेचारे काफी कम हमारे पास आता है, पर क्या करूं, मैं भी एक इंसान हूं, पारिवारिक आदमी हूं। युवाओं से कहना चाहता हूं, युवा है यहां पे, चले गए सभी, हमारे माइक पकड़ते ही चले गए होंगे, नहीं पीछे बैठे हुए हैं। अपनी ऊर्जा, प्रतिभा, आप जिस क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं वहां पे सुनिए, आज तलवार चलाने का जमाना नहीं है। अगर आपको अपनी पहचान बनाना है तो आपको अपनी बुद्धि और कलम से बनाना है। आप जिस भी जगह काम करते हैं अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाइए, वहां प्रमोशन लीजिए, प्रमोट कीजिए, अच्छे अच्छे फील्डों में जाइए। आज के डेट में वो गया जमाना तलवार चला के आप पड़ोसी को आंख दिखा दो तो आप थाने के अंदर बैठोगे 2 दिन, फिर किसी को बोलना पड़ेगा देखो भाई। तो इन चीजों को भी देखिए, युवाओं को भी बोलिए, मोटिवेट कीजिए, पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान दें, अपने विकास में लगाएं, अपने बिजनेस में लगाएं, अपनी संस्कृति और परंपरा को हमेशा जिंदा रखें। उसके लिए राजपूतों का जो भी कार्यक्रम होता है, बाकी दिवाली, दुर्गा पूजा में जाइए, आज जितने भी लोग बैठे हैं, जब भी उनके कानों में जाए, फोन नहीं, उनके कानों में जाए कि राजपूताना का कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है, तो आप लोग जरूर कार्यक्रम में शामिल हो। ताली बजाने की जरूरत नहीं, बात एक ही बार बजा देंगे, एक ही बार राष्ट्र बजाइएगा, मन करेगा तब, क्योंकि मेरी बात बहुत लोगों को चूप भी रही होगी, ये तो पैसा देने के लिए बोल रहा है, आने के लिए बोल रहा है। सासुओं को भी चूप रही होगी कि बहू को ठीक से रखने के लिए हो रहा, ठीक है। तो भारतीय राजपूताना सेवा संगठन इसी सोच के साथ निरंतर कार्य कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। हमारा उद्देश्य समाज को जोड़ना, समाज की आवाज को मजबूत करना, समाज को समान सुरक्षित स्थान देना। अंत में आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। अपने इस संगठन, अपना सहयोग, विश्वास दिया जाए। आप सभी का विश्वास और सहयोग की जरूरत है। आप लोग मुंह मत फुलाना इस संगठन से, इस संगठन से नहीं फुलाते हो। क्या होता है कि पड़ोसी से नाराज हो गए तो चलो मैं संगठन के कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, तो पड़ोसी का या मेरा ये संगठन नहीं है, ये संगठन आप सभी का है। तो दूसरे से नाराज होकर संगठन का नहीं, दूसरा परिचय करने का स्थान भी नहीं। इसको दिल में उतारिए, मन में उतारिए और अपनापन पैदा कीजिए। इस संगठन से बंगलोर में जो इससे जुड़े हैं, कई कार्य हुए हैं। सबसे बड़ी बात मैं बताया जो अभी हैदराबाद गाड़ी का, इस तरह से बंगलोर में कितने पुलिस केस हुए हैं जिसको हम लोग तुरंत सोल्व भी कर लिए हैं। किसी भी कोने में हो, चाहे मैसूर में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सिटी में हो, चाहे पिनिया में हो, बातों बात में सोल्व भी हुआ है। तो संगठन की देन है, पर वो काम होने के बाद संगठन से मुंह मत मोड़िए, संगठन से जुड़े रहिए। अंत में मैं आप सभी का आभार भी व्यक्त करता हूं, अपने संगठन का, अपना सहयोग, विश्वास दिया आप लोग, और इतनी देर बैठकर मेरी बात सुनने का भी। आप लोग इतनी पेशेंस के साथ, इतनी शांति से हमारी बात भी जो सुन रहे हैं, उसके लिए भी मैं बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय राजपूताना, जय महाराणा, जय राणा साहब, जय भारतीय राजपूताना सेवा संगठन। मैं सुनील सिंह जी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा, आगे का कार्यक्रम बढ़ाएं। क्या हो गया? बहुत कम हो गया। सुनील सिंह बोल दिए। अच्छा, सुनील सिंह बोल दिया। यार कभी कभी नोट मेरा भी गुम होता है, हमेशा मैं ही ठीक चलूंगा। सुनील सिंह को भी सुनना जरूरी है ना।
मैं अब चाहूंगा स्टेज पर आकर सुनील सिंह जी संगठन के लिए दो शब्द बोले। जरूर बोलना चाहिए, जाइए। नाम मुंह से निकला है तो होना भी चाहिए। धन्यवाद। आइए, अध्यक्ष है बेंगलोर का भाई। आइए, मैं आपके साथ हूं। उसको गर्व करने की संगठन है। तो आज अगर